अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने जो लास्ट वीडियो आपके साथ शेयर की थी कि आप ATX पावर सप्लाई को कैसे रिपेयर कर सकते हो, इसको कैसे टेस्ट करेंगे, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो उसके कमेंट में मुझे काफ़ी मैसेज आए। उनमें एक मैसेज एक ऐसे मेरे भाई का दोस्त का था। उसने कहा, सर कि हमें सबसे बड़ी दुश्वारी इन ट्रांसफार्मर को समझने में आ रही है कि हमें इनका पता नहीं चलता कि ये कैसे लगे हुए हैं और क्या कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे इन ट्रांसफार्मर पर और ये कैसे काम करते हैं। इनको हम डायग्राम में भी देखेंगे और प्रैक्टिकली सर्किट में भी देखेंगे। आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद करते हो और मुझे आपके कमेंट्स मिलते हैं, मुझे आपके व्हाट्सएप मैसेज भी मिलते हैं। तो ये देखिए, मेरे पास तकरीबन ये सारे मैसेज जो जो आपके मैसेज आते हैं उनको टाइमली मैं टाइम टू टाइम एड्रेस भी करता हूँ। मुझे मैसेज आते रहते हैं। ये सारी आप लोगों की वीडियो की डिमांड्स हैं कि सर इस सर्किट को डिस्कस कीजिए, इसको डिस्कस कीजिए। ये सारी की सारी अप्रॉक्सीमेटली मेरे एक नोटबुक ये है और एक नोटबुक और है, तकरीबन 500 आपके मुझे मैसेज मिलते रहते हैं। तो मेरा चूँकि अपना एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें मैं उस प्रोजेक्ट को भी टाइम देना होता है, मेरा ऑफिस भी है, तो ये सारे काम साथ साथ चलते हैं। तो ये अपनी फ्री टाइम में मैं कुछ अपने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ कि चलें किसी को इससे फ़ायदा हासिल हो सके। अगर आपको मेरी ये वीडियोस फ़ायदा देती हैं तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलें, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। पहले इस डायग्राम को थोड़ा सा देख लें। ये मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन पैरामीटर हम देखेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर मेरे पास इस डायग्राम में ब्रिज लगा हुआ है। ब्रिज रेक्टिफायर के बाद अगर फिज़िकली देखेंगे आप, चले मैं ये थोड़ा सा क्लियर है क्योंकि वो ब्लैक शेड में है। ये ब्रिज है, प्रैक्टिकली यहाँ पे ये ब्रिज लगा हुआ है। इसके आगे देखें तो आपको दो कैपेसिटर मिलते हैं, एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर। एक के एंड पे पॉजिटिव वोल्टेज और दूसरे के एंड पे ग्राउंड मिलता है आपको। ये पॉजिटिव, ये ग्राउंड। अगर आप ऐसे करके ब्रिज को देखेंगे तो ये एंड आपका पॉजिटिव आपको मिलेगा, ये वाला एंड कैपेसिटर का ये एंड पॉजिटिव है और ये एंड ग्राउंड हो जाता है। और जो दरमियान वाला एंड है ये वाला, इसको आप देखेंगे दो कैपेसिटर का, इसका नेगेटिव, इस कैपेसिटर का नेगेटिव और इसका पॉजिटिव आपस में जुड़ा हुआ है। तो ये देखें, यहाँ पर इसका नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। और ब्रिज का ये एंड नेगेटिव है और ये एंड पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे आ गई तो नेगेटिव सप्लाई यहाँ पे आ गई। अभी इनका जो सेंट्रल पॉइंट है वो देखें तो ट्रांसफार्मर पे, एक ट्रांसफार्मर पे जा रहा है। उसके लिए मैंने ये ट्रांसफार्मर निकाले भी हैं और मैं आपको इसके बारे में तफसील से बताता भी हूँ कि कैसे ये बनते हैं। अभी यहाँ पे अगर देख लेंगे तो इन दोनों कैपेसिटर का सेंट्रल पॉइंट ये वाला बनता है। एक कैपेसिटर का नेगेटिव ये है, ये एंड नेगेटिव है, और जो दूसरे वाला ये वाला एंड है ये पॉजिटिव है। इसको अगर आप ये सेंटर पॉइंट को देख लेंगे तो इसको ऐसे देख लेंगे तो एक कैपेसिटर लगा हुआ है ये वाला। तो डायग्राम में ये कैपेसिटर है। अगर इसको देख लेंगे तो इनके दोनों सेंटर वाले पॉइंट्स में यहाँ पे देख लेंगे ये वाला, तो यहाँ पर एक ये कैपेसिटर आ रहा है इस पॉइंट पे, ये वाला, ये इस पॉइंट पे ये कैपेसिटर आ रहा है। ये देखेंगे तो यहाँ से लग के ये इस ट्रांसफार्मर पे चला गया है। इस पावर सप्लाई में ऐसे लगा हुआ है और इस पावर सप्लाई में इस पोजीशन में लगा हुआ है। डिज़ाइन जो भी हो, चाहे ऐसा है चाहे ऐसा है। अभी देखिए, यहाँ से ये लगा कैपेसिटर, ऐसे लग के ये कैपेसिटर आ गया इस जगह पर, तो ये सेंटर पॉइंट ये आ गया। और यहाँ से देखें तो ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होगी, हमारे मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी। अच्छा, इसमें ट्रांसफार्मर का भी बड़ा उल्टा सा निज़ाम है। दोनों पावर सप्लाई को हम पैरेलल में रखते हैं तो ये देखते हैं, ये हमारा आ गया पावर ट्रांसफार्मर, मेन ट्रांसफार्मर। इससे आगे है ये सिग्नल ट्रांसफार्मर।
ये सिग्नल का आ गया, और यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है हमारा स्टैंड बाई पावर का है। इसमें देख लेंगे तो ये मेन ट्रांसफार्मर आ गया, सिग्नल ट्रांसफार्मर आ गया, पावर ट्रांसफार्मर आ गया। इनकी प्राइमरी और सेकेंडरी देख लें। इसकी प्राइमरी जिस साइड पे ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, ड्राइव साइड, ये प्राइमरी साइड है, और ये इसकी आउटपुट है इस साइड पे। अच्छा, जो मेन ट्रांसफार्मर है उसकी ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, ये आउटपुट साइड है। लेकिन ये जो छोटू ट्रांसफार्मर लगा हुआ है दरमियान में, इसकी प्राइमरी इस साइड पे है। ये ड्राइव इस साइड से लेगा और आउटपुट इधर देगा, तो ये प्राइमरी इस साइड पे है, सेकेंडरी इसकी इस साइड पे है। एक चीज़ तो ये आ गई। इनकी बनावट थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इस ट्रांसफार्मर को देखेंगे, कैपेसिटर के बाद ये यहाँ पे आएगा, इस ट्रांसफार्मर में से यहाँ से गुज़रने के बाद ये क्या करेगी, ये लाइन छोटे सिग्नल ट्रांसफार्मर में चली जाती है। यहाँ से करंट गुज़रने के बाद ये सिग्नल ट्रांसफार्मर का एक पोर्शन उसमें है। मेन ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग का कुछ हिस्सा जो है, अगर आप कैसे देखेंगे तो ये देखिए, भी यहाँ पे हमने कहा ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है हमारे प्राइमरी की, मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी। ये यहाँ से निकलने के बाद इस जगह पे आएगी, हम कहेंगे ये यहाँ पे लग गया। जो सबसे आउटर पॉइंट है इस ट्रांसफार्मर के, जो सेकेंडरी वाली साइड पे है, जिस साइड पे इसके पोर्शन ज़्यादा, जिसके इसके कनेक्शन ज़्यादा हैं, तो इसका ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये है हमारी मेन लाइन का, मेन ट्रांसफार्मर के साथ उसका कुछ टर्म्स इसमें शामिल किए गए हैं। ये क्यों शामिल किए गए हैं इनको हम देखते हैं। तो हमारी करंट मेन ट्रांसफार्मर की पॉजिटिव लाइन या नेगेटिव लाइन यहाँ से कपल हो के यहाँ पर, दोनों ट्रांसफार्मर का सेंटर वाला पोर्शन यहाँ पे आया, ये ऐसे लाइन मिली। इसको अब कर देखें तो ये एक ट्रांजिस्टर ये लगा हुआ है और दूसरा ट्रांजिस्टर ये लगा हुआ है। इसका एमीटर, ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये एमीटर है। ये एमीटर ऐसे चल रहा है और दूसरे के कलेक्टर पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कलेक्टर, ये एमीटर, इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, इस ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग और इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, ऐसे होते हुए कैपेसिटर के थ्रू दोनों कैपेसिटर के सेंटर में, सेंटर पॉइंट पे सर्किट मुकम्मल होगा। अभी सर्किट बनेगा कैसे, एक कैपेसिटर का ये एंड पॉजिटिव वोल्टेज, ये इस कैपेसिटर का, एक कैपेसिटर का पॉजिटिव एंड, ये पॉजिटिव एंड इस कलेक्टर पे जब ये कंडक्ट करेगा, जब ये, आप इतना ख्याल करें कि ये कंडक्ट करेगा, जब ये कंडक्ट करेगा तो पॉजिटिव वोल्टेज इसमें से गुजरेंगे। गुजरने के बाद यानी पॉजिटिव वोल्टेज ऐसे आए, ऐसे आए इस वाइंडिंग से गुजरते हुए, तो ये हमारी प्राइमरी है इस ट्रांसफार्मर की। ये इस कैपेसिटर पे अपना पाथ मुकम्मल कर लेंगे। अभी 160 वोल्ट अप्लाई करेगा ये दोनों कैपेसिटर पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे 160, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे 160, पॉजिटिव नेगेटिव मोर नेगेटिव, यानी ये सेंटर पॉइंट हो गया हमारा। अभी जब इस ट्रांजिस्टर में कंडक्ट करना है तो इसने पॉजिटिव वोल्टेज जो ये थे, ये वाले पॉजिटिव वोल्टेज ये फ्लो करवाने हैं ऐसे, और जब ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा तो उस वक्त क्या होगा कि ये देखिए, ये लाइन क्या है, हमारी नेगेटिव लाइन है। ये इस कैपेसिटर की नेगेटिव लाइन यहाँ पे है, तो ये नेगेटिव साइड यहाँ पे इस एमीटर पे, एमीटर से कलेक्टर पे, कलेक्टर से होते हुए, उस वक्त ये ट्रांजिस्टर तो ऑफ है, जस्ट इसने ये रूट ये लेना है, तो ऐसे होते हुए चलेगा। अभी हम इस साइंस पे चलते हैं कि ये क्यों लगी हुई है। अच्छा, इस जगह पे दो वाइंडिंग और आ जाती हैं। एक वाइंडिंग ये कॉमन हो जाती है ये पिन, लेकिन एक ये इसकी सेकेंडरी आउटपुट है और एक सेकेंडरी आउटपुट ये है। अभी मैं दिखाता हूँ ये कैसे हैं। ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने ये पकड़ा हुआ है, इसी तरह ये लगा हुआ होता है। तो इसकी
जो सबसे राइट मोस्ट कॉर्नर है, जो कि दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर और कलेक्टर पे लगा हुआ है, इसको देखेंगे तो ये पहले और आखिरी के साथ ये वाइंडिंग बनती है। ये वाइंडिंग का हिस्सा है हमारा मेन ट्रांजिस्टर की कंडक्शन के लिए, और एक वाइंडिंग है ये इसकी आउटपुट वाइंडिंग है। इसको हमने कह दिया कि ये ग्राउंड लाइन के साथ कनेक्टेड है, और एक वाइंडिंग ये है। अभी इस पर 3 वाइंडिंग होगी इस ट्रांसफार्मर में। एक ट्रांसफार्मर का एक एंड ये हो गया, उसने 2 वाइंडिंग का एक एंड कॉमन कर दिया है, एक एंड ये हो गया। अभी इनका हम फलसफा समझेंगे। इसका इन 2 के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इसके साथ ये कॉमन है। और ये देखें तो ये सेपरेट है, इसका बाकी वाइंडिंग के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऐसा क्यों है? अभी हम इसकी पूरी डिज़ाइन पे देखते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये इस डिज़ाइन में ये कह रहा है कि यहाँ पे जो बैटरी के पॉजिटिव वोल्टेज हैं ये कहाँ पे कनेक्टेड है, इस ट्रांजिस्टर पर। जैसे हमने ये कहा कि ये पॉजिटिव वोल्टेज इसके कलेक्टर पे कनेक्टेड है। अभी स्विचिंग का हम पूरा इसका सर्किट देखते हैं इस पोर्शन में। पॉजिटिव वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे, तो डायग्राम में भी यही कह रहे हैं। पॉजिटिव वोल्टेज ये वाले इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे, और बी नेगेटिव यानी कैपेसिटर का नेगेटिव एंड इस जगह पे आ गया, ये नेगेटिव एंड इस जगह पे आ गया, और इनका दरमियानी पॉइंट कैपेसिटर के थ्रू होते हुए इस जगह पे, इस वाइंडिंग से होते हुए ट्रांजिस्टर के सेंटर में आ गया। यानी एक की वाइंडिंग दूसरे की वाइंडिंग, दोनों ट्रांजिस्टर का सेंटर। अभी इस डिज़ाइन में देखें, ये कैपेसिटर का पॉजिटिव एंड, नेगेटिव एंड, पॉजिटिव नेगेटिव। अभी इसको देखें, पॉजिटिव एंड को चलाएंगे ऐसे चलेगा, पॉजिटिव एंड ऐसे चलेगा, इस ट्रांजिस्टर पे आ गया पॉजिटिव। और नेगेटिव एंड को यहाँ से चलाइए तो नेगेटिव एंड क्या हो गया, इस ट्रांजिस्टर पे आ गया। और इसको देखें तो ये दोनों ट्रांजिस्टर का जो सेंट्रल पॉइंट है ये कहाँ से हो रहा है, इस वाइंडिंग में से गुजरेगा। ये वाइंडिंग जो सबसे राइट मोस्ट है, ऐसे इसमें से गुजरते हुए इस ट्रांसफार्मर में से ऐसे इस कैपेसिटर के थ्रू अपना रास्ता मुकम्मल कर लेगा। दोबारा देख लीजिए, पॉजिटिव एंड इस ट्रांजिस्टर पे, नेगेटिव एंड इस ट्रांजिस्टर पे, और दोनों का सेंट्रल पॉइंट यहाँ से आते हुए ऐसे ऐसे, और इस कैपेसिटर के थ्रू क्यों? क्योंकि ये इसने हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग करवानी है। अच्छा, जो मैंने कहा था कि 2 वाइंडिंग का उसने कॉमन इकट्ठा कर दिया, एक वाइंडिंग उसने सेपरेट कर दी। अभी हम उसको यहाँ पर देखते हैं। अभी बात आती है, कैपेसिटर से गुजारेगा, हाई फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये जो इसने लाइन लगाई है ये है उसकी, आप कह सकते हैं कि फीडबैक वाइंडिंग भी है ये क्या करेगी कि करंट हमारी 2 तरह से चलेगी। अभी एक करंट इस कैपेसिटर के थ्रू चलेगी, एक इसके थ्रू चलेगी। इसको कहा जाता है हाफ ब्रिज टेक्नोलॉजी। मैं इस डायग्राम को सामने रखता हूँ, ये ज़रा मोर क्लियर है और आसान है। इसमें ये होता है कि 2 कैपेसिटर लगाए जाते हैं, 2 ही ट्रांजिस्टर या 2 ही स्विचिंग डिवाइसेस लगाई जाती हैं। एक सिग्नल आ रहा है हमारा यहाँ पर, जो हमारी मेन आईसी होती है, जो भी आईसी लगी होगी आपके पास, सुपरवाइज़र आईसी है, कोई भी है, तो उसमें से OP1 OP2 या कलेक्टर 1 कलेक्टर 2 आउट होंगे, और ये क्या करेंगे, इन ट्रांजिस्टर के बेस पे आ जाएंगे, और ये ट्रांजिस्टर स्विच करेंगे। स्विचिंग की टेक्नोलॉजी भी हम देखते हैं। सिर्फ आप इतना समझें कि स्विचिंग करेंगे, या ये सिग्नल पॉजिटिव पीक अगर ये होगी तो ये एंड नेगेटिव होगा, इस पे उस वक्त नेगेटिव सिग्नल होगा इस तरह का, क्योंकि दोनों एक दूसरे के आउट ऑफ फेज़ होते हैं। तो जब ये करंट फ्लो करवाएंगे, अगर ये उस वक्त ये वाला ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड बायस है, क्योंकि ये डायोड रेक्टिफाई करेगा, इसके थ्रू होते हुए ये स्विचिंग करवाएगा। जब ये स्विच करेगा तो हमारी करंट का फ़्लो
ये पॉजिटिव के साथ ये पॉइंट जुड़ा हुआ है, तो पॉजिटिव टर्मिनल और ऐसे करंट चलेगी, इधर से चल के इस ट्रांसफार्मर में से गुजरेगी। अभी ये क्या करेगा और कितनी गुजरेगी, ये करंट डिपेंड करेगा आपके ट्रांसफार्मर पे। ये आप कह सकते हैं कि ये दो काम करेगा, या इसके इनफेज होकर इसको सैचुरेट करवाएगी और इसको उस वक्त कट ऑफ स्टेट में रखेगी। एक को सैचुरेट करवाएगी कि फुल स्विचिंग हो, जितना ड्यूटी साइकिल आया है पीछे से ये उसको प्रॉपर ये स्विच हो जाए, और दूसरे को इंश्योर कराएगी ये ऑफ है। तो हम कह सकते हैं ये इसकी फीडबैक होगी, ताकि एक ऑन रहे और ये क्या करेगी, इसके मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करेगी इस साइड पे और इसको वीक करेगी। जब इसको वीक करेगी तो इनबैलेंस होगा, ये ट्रांजिस्टर सैचुरेट स्टेट में चला जाएगा, ये कट ऑफ स्टेट में चला जाएगा। जो ही यहाँ से सिग्नल चेंज होगा, अभी जैसे ही सिग्नल चेंज होना है, इसने इस ट्रांजिस्टर पे आना है, तो उस वक्त क्या होगा, ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा। जब ये ऑफ हुआ तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इस डायोड के थ्रू ख़त्म हो गया। क्यों कि ये ट्रांजिस्टर के पैरेलल में है। उस वक्त करंट एक दफ़ा स्टॉप हुई, फिर ये ट्रांजिस्टर उस पर सिग्नल आना शुरू हुआ। जो ही इसने ऑन होना शुरू किया, करंट को रास्ता दिया, अभी इसकी करंट नेगेटिव से गुजरेगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इसका मतलब हुआ कि इस ट्रांसफार्मर में से एक दफ़ा करंट ऐसे गुजरेगी, एक दफ़ा ऐसे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। एक दफ़ा ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, एक दफ़ा ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। बारी बारी एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे इस ट्रांजिस्टर के साथ। अभी हम देखते हैं, ये ट्रांजिस्टर स्विच करेगा, नेगेटिव से करंट फ्लो कराएगा ट्रांजिस्टर के थ्रू होते हुए, तो अभी करंट नेगेटिव करंट चलेगी ऐसे होते हुए। ये उस वक्त ये ट्रांजिस्टर चूँकि हाई फ्रिक्वेंसी है तो ये इसको इजी पाथ देगा, तो उस वक्त नेगेटिव लाइन से ये कैपेसिटर हमारा डिस्चार्ज होगा। एक दफ़ा ये कैपेसिटर, एक दफ़ा ये कैपेसिटर, करंट की पोलैरिटी दोनों साइड, दोनों टाइम पे इसकी और इसकी सूरत में अपोजिट होगी। जब अपोजिट होगी तो उस वक्त ये इसके इन फेज़ हो जाएगा, उसके आउट ऑफ फेज़ हो जाएगा। जिसकी आउट ऑफ फेज़ होगा उस ट्रांजिस्टर को कट ऑफ स्टेट में रखेगा, दूसरे को सैचुरेशन में ले जाएगा ये सिग्नल, और ये करंट को मॉनिटर करवाएगा। तो ये इस तरह करके इसका सिग्नल चलता है। इसकी करंट फ्लो ऐसे है। अगर हम इस ट्रांसफार्मर को देखेंगे तो इसके अंदर भी वही थ्योरी है, जो ये TL494 यहाँ पे लगी हुई है। ये इस ट्रांजिस्टर को और इस ट्रांजिस्टर को मिलके स्विचिंग करवाएगी। अभी देखें, इसमें एक और बड़े मज़े की बात है, वो उसको मैं अभी बयान करता हूँ। जो तीसरा ट्रांसफार्मर हमारा ये वाला है, इसको देखिए ये क्या कर रहा है। ये ट्रांसफार्मर, ये प्राइमरी साइड है, ये इसकी सेकेंडरी है। सेकेंडरी में इसकी दो तरह की आउटपुट है। ये है इसका ग्राउंड लाइन, एक वोल्टेज ये वाले जनरेट करवा रहा है ये वाले, और दूसरे वोल्टेज ये जनरेट हो रहे हैं। ये वोल्टेज जनरेट होंगे और 7805 IC रेगुलेट करवाएगी, तो 5 वोल्ट SB बनेंगे। 5 वोल्ट SB बनते हैं इस जगह से, और दूसरे यहाँ से एक वोल्टेज आउट हो रहे हैं। इसको देखें तो ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसे जाकर एक तो VCC दे देंगे TL494 को, और दूसरा क्या करेंगे, ऐसे जाते हुए इस रजिस्टर में से होते हुए इस ट्रांसफार्मर की सेंटर टेप पे चले जाएंगे। ये वोल्टेज दोबारा देख लें, ये वोल्टेज ऐसे चले, जितनी भी SMP/S पावर सप्लाईज हैं उनके अंदर ये वोल्टेज, ये हमारा जो स्टैंड बाई ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर यही थ्योरी इसके अंदर चलती है। एक लाइन कॉमन हो गई, एक लाइन उसने 5 वोल्ट SB के लिए ये बड़ा डायोड लगा दिया, एक छोटा डायोड लगा के ये वाला। तो ये दो ट्रांजिस्टर इसके साथ लगे हुए हैं जो कि ड्राइव करते हैं इस ट्रांसफार्मर को। ये प्राइमरी साइड है और यहाँ पे ये वोल्टेज अप्लाई करवाता है। ये वोल्टेज इस रजिस्टर के थ्रू इस पे अप्लाई हो जाएंगे इसके सेंटर टेप पे, और एक उसमें और भी वोल्टेज बनते हैं 12 वोल्ट। जब इसकी ये 12 वोल्ट सप्लाई आउट होगी यहाँ से, तो यही 12 वोल्ट यहाँ से चलेंगे
उस वक्त ये इसको रिप्लेस करवा देंगे इन वोल्टेज को। जो यहाँ से वोल्टेज आए तो इस जो यहाँ से वोल्टेज आ रहे हैं, एक इसकी लाइन ये है इस साइड से और एक लाइन इसकी ये है इस डायोड के थ्रू होते हुए ये वोल्टेज, ये उसको रिप्लेस कर देंगे ताकि हर वक्त ये हमारी सॉफ्ट स्टार्ट वोल्टेज हो गए इस साइड से और ये हमारे रनिंग वोल्टेज हो गए। इस डायग्राम में देख लीजिए इसमें क्या हो रहा है। इसमें भी उसी तरह ही एक वोल्टेज ये बने, ये 7805 IC, इसने 5 वोल्ट SB दे दिए। और अभी क्या होगा अगर देखें इसको, तो ये वोल्टेज जो बन रहे हैं ऊपर वाले, ये देखें तो यहाँ से चलते हुए एक लाइन ये आ गई और ये इस ट्रांसफार्मर की सेंटर टेप पे आ गए इस वाइंडिंग से। ये तकरीबन 9 से 10 वोल्ट, 9 से 12 वोल्ट ये बनते हैं और ऐसे चले जाते हैं इस जगह पर। ये इस ट्रांजिस्टर से और इस ट्रांजिस्टर से स्विचिंग करवाएंगे, तो ये वोल्टेज इसको यहाँ पर मिलकर ये स्विचिंग करवाएंगे। इस डिज़ाइन में ये 12 वोल्ट जो यहाँ पे बन रहे हैं, ये वाले 12 वोल्ट ये शो नहीं किए। ये 12 वोल्ट सेम यही 12 वोल्ट डायोड के ज़रिए इस जगह पे पहुँचते हैं और इसमें वो शो नहीं किए। इसमें ग्राउंड शो किया है लेकिन 12 वोल्ट यहाँ पे शो नहीं किए। इस डायग्राम में ये कमी है और फिज़िकली ये सेम इसी IC की, इसी पावर सप्लाई की ये डायग्राम है ये वाली, और इसमें ये 12 वोल्ट, तो यहाँ पर ये हमारी है 12 वोल्ट की सेक्शन ये वाली। यहाँ से एक रेजिस्टर लाकर ये वोल्टेज आते हैं और इसके साथ ये लगा हुआ है डायोड दूसरा, ये वोल्टेज आए और इसके साथ ये अंदर छोटा डायोड लगा हुआ है, ये 2 ट्रांजिस्टर के लिए है और तीसरा ये 12 वोल्ट का रेक्टिफायर डायोड है जो कि इन 12 वोल्ट को, ये जो हमारे येलो लाइन पे ये वाले वोल्टेज बन के इससे आउट होके ये जा रहे हैं इस येलो लाइन पे, यहाँ पे ये पहुँच रहे हैं 12 वोल्ट पे ये वाले। तो इन्हीं वोल्टेज को डायोड से, रेजिस्टर से गुजार कर, फिर डायोड से गुजार कर ये वोल्टेज बनाए जाते हैं और एक हमारे वोल्टेज आ रहे हैं इस ट्रांसफार्मर से। इसके बाद कहानी आ जाती है हमारी इस वाइंडिंग में, और यहाँ से ये देखिए तो इसका एमीटर और इसका कलेक्टर, या तो ये ट्रांजिस्टर स्विच करेगा और इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी जो छोटा सिग्नल ट्रांसफार्मर है इसकी सेकेंडरी में ये दो वाइंडिंग है। एक वाइंडिंग ये है और ये वाइंडिंग क्या कर रही है, यहाँ पे एक नेटवर्क बना हुआ है, पल्स फार्मिंग नेटवर्क। इसमें दो डायोड, दो रेजिस्टर, एक कैपेसिटर, ये 5 कंपोनेंट लगे हुए हैं जो कि इसके बेस बायसिंग नेटवर्क पे 1 2 3, और इसमें उसने 2 डायोड और ये एक डायोड, ये टोटल ये कुल कायनात है। ये कैपेसिटर इसमें लगा हुआ है, ये वाला कैपेसिटर है, साथ में डायोड हैं, ये रेजिस्टर हैं, और ये सारे के सारे बन के इसकी बेस बायसिंग को, इस सिग्नल को रेक्टिफाई करेंगे क्योंकि ये AC सिग्नल होता है, उसको 1 वे कंडक्शन देकर इसको फॉरवर्ड कराएंगे और ये उस वक्त उसमें रिवर्स बायस में जाएगा। एक डायोड फॉरवर्ड में, एक ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड में होगा, दूसरा रिवर्स में होगा। जो फॉरवर्ड बायस होगा वो उस वक्त सैचुरेशन में काम करेगा और दूसरा उस वक्त कट ऑफ में होगा। उसके बाद जो ही सिग्नल चेंज होगा यहाँ से, क्योंकि ये हाई फ्रिक्वेंसी पे आप कह सकते हैं कि अबाउट 45-50 किलोहर्ट्ज़, 70 किलोहर्ट्ज़, 75 किलोहर्ट्ज़ पे ये ICs काम कर रही होती हैं। तो जो स्विचिंग हो रही होती है ये बार बार ट्रांजिस्टर स्विच हो रहे होते हैं और ये उस वक्त क्या कर रहे होते हैं, ये ट्रांजिस्टर एक्ट करेगा तो इससे करंट ड्रा कराएगा और ये कैपेसिटर को डिस्चार्ज करवाएगा इस वाइंडिंग पे, और अगर ये वाला काम करेगा तो उस वक्त ये इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करवाएगा यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और ये वाइंडिंग हमारी, इस वाइंडिंग का ये पोर्शन हमेशा साथ में चलता रहेगा। करंट की पोलैरिटी हर हाल में चेंज होगी और हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलते रहेंगे। तो ये हमारा जो T3 है ये है स्टैंड बाई वाला ट्रांसफार्मर, ये वाला। इसमें उसी तरह एक आम SMPS की तरह, एक आम स्विच मोड पावर सप्लाई की तरह इसमें वही 2 वाइंडिंग है। एक वाइंडिंग इसकी प्राइमरी है, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, और ये इसकी 2 आउटपुट वाइंडिंग है, ये वाली 2 आउटपुट वाइंडिंग, प्राइमरी और ऑक्सिलरी। उसी तरह यहाँ पर इसमें
ये ड्राइव लेगा इस ट्रांसफार्मर से, इस ट्रांजिस्टर से सॉरी। ड्राइव लेने के बाद यहाँ पर ये स्विचिंग करवाएगा और ये इसकी फीडबैक वाइंडिंग है। यहाँ पे डायोड है, ट्रांसफार्मर कैपेसिटर है, और ये जो इस जगह पे जो मैंने रिमूव किया हुआ है ट्रांजिस्टर, इसको स्विच करवाएगा। तो इस जगह पे देख ले तो सेम उसी तरह का सर्किट है। इसमें ये तीसरा ट्रांजिस्टर जो हमारा लगा हुआ है ये वाला, ये इस स्टैंड बाई सेक्शन का है, ये स्टैंड बाई सेक्शन का है। तो हमारी जो खुलासतुल कलाम है वो यही है, ये वाइंडिंग ऐसे हो गई और ये वाइंडिंग ऐसे हो गई, और एक वाइंडिंग ये हो गई, और एक वाइंडिंग ऐसे हो गई, एक वाइंडिंग ऐसे हो गई। ऐसे ही इस ट्रांसफार्मर को देख ले, इसकी प्राइमरी को तो हम डिस्कस कर लिया, सेकेंडरी को देख ले। सेकेंडरी में इसकी ये दो वाइंडिंग हो गई, दो वाइंडिंग इसकी बाईरिफुलर वाइंडिंग होती है, यानी कि पेयर में वाइंडिंग की जाती है। कॉमन इसकी सारी वाइंडिंग्स का इकट्ठा ये इसने ऊपर की तरफ निकाल दिया, ये वाला, और ये कॉमन यहाँ पर आ गया, ये एक अलहदा से कॉमन बन गया। और जो इसने ये दो वाइंडिंग निकाली, इसको उसने इस साइड पे ले आया, ये 3.3 वोल्ट की 3.3 वोल्ट की वाइंडिंग आ गई, एक ये, और इन दोनों को उसने फुल वेव रेक्टिफायर S16 C40 में से गुजारा। 16 एम्पियर 400 वोल्ट के ये रेक्टिफायर है। ये साइडों पे इसकी AC आ रही है, दरमियान में ये आउटपुट दे रहा है। इसको उसने इंडक्टर में से गुजारा, ये फ़िल्टर में से इस जगह से गुजारा, इस फिल्टर में से, ये एंड है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, और ये कैपेसिटर पे ले लिया इसने। अच्छा, इसको देख लें तो ये दो पॉइंट इस जगह पे ले आया और ये पॉइंट इस जगह पे ले आया। ये है हमारे 5 वोल्ट सेक्शन के। कॉमन वही सेम है, कॉमन देखेंगे सारी ये वाली। तो यहाँ से ये दो पॉइंट इसके 5 वोल्ट सेक्शन पे आ गए। उसी तरह इस रेक्टिफायर में से गुजारा, फुल वेव रेक्टिफायर में से, शॉर्टकी में से, तो सेंटर पॉइंट से पॉजिटिव वोल्टेज आउटपुट लेकर उसने इस इंडक्टर में से गुजार लिए 3.3 इसमें से, और ये सारे के सारे फ़िल्टर एक ही चौक के ऊपर उसने लपेटे हुए हैं। ये उसने यहाँ से निकाल लिए। ये दो वाइंडिंग देख ले, ये वाइंडिंग इस डायोड पे आ गई और ये इस डायोड पे आ गई, और सेंटर से उसने आउटपुट ली, आउटपुट लेके उसी इंडक्टर में से गुजार के यहाँ से आपने 12 वोल्ट ले लिए, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, ये उसने इस वाइंडिंग से लिए। ये हमारा कॉमन है, कॉमन सब के लिए उसने इकट्ठा कर लिया, ये सारे कैपेसिटर को कॉमन दे दिया। इस तरह करके इस ट्रांसफार्मर की उसने सेटिंग कर दी। इसमें भी सेम उसी तरह है, इसमें उसने कॉमन एक साइड पे कर दिया, ये वोल्टेज, ये वोल्टेज इस रेक्टिफायर पे दे दिए, इस शॉर्टकी को, इसकी दो वाइंडिंग निकाल के इस शॉर्टकी को दिए। ये शॉर्टकी में से निकालने के बाद उसने ये 3.3 वोल्ट की वाइंडिंग इस साइड पे कर दी। इसके बाद उसने ये दो वाइंडिंग देखे, इसको और इसको निकाला और ऐसे ले गया इस रेक्टिफायर पे, और यहाँ पे उसने रेक्टिफायर में से गुजारने के बाद ये पॉजिटिव लिए, इंडक्टर में से गुजारे, तो ये हमारे वोल्टेज इस जगह पे आ गए। और ये जो दो वाइंडिंग है इनको उसने यहाँ से निकाला, इस रेक्टिफायर पे दिया। रेक्टिफायर का सेंटर पॉइंट, ये इंडक्टर के दो पॉइंट, इंडक्टर में से गुजारने के बाद ये आपके 5 वोल्ट यहाँ पे आ गए। अभी इसकी और इसकी अगर बोर्ड को देखें तो यहाँ पे उसने 3.3 वोल्ट साइड पे कर दिए, यहाँ पे उसने कॉमन साइड पे कर दिया। सिर्फ सर्किट का डिज़ाइन चेंज हो सकता है, उसमें किसी को उसने ट्रैक दूसरी साइड पे बना दिया, किसी का ट्रैक दूसरी साइड पे बना दिया। वर्किंग प्रिंसिपल हमेशा तकरीबन सेम रहता है। ये देखें, कॉमन ये हो गया और इसका कॉमन उसने सेंटर पे कर दिया। बात एक ही है, सिर्फ कंपोनेंट का उसने चेंज कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह कर दिए। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छी है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।